देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर शहर के मल्हारगंज क्षेत्र में पदस्थ एसीपी विवेक सिंह चौहान को ग्वालियर में पदस्थ रहने के दौरान डकैतों से मुठभेड़ और उनके एनकाउंटर के बाद मिलने वाले राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए 21 साल का इंतजार करना पड़ा, जहां जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल 21 साल पहले 2003 में डकैतों से मुठभेड़ करने पर तत्कालीन उप निरीक्षक और इंदौर के मल्हारगंज इलाके में पदस्थ एसीपी विवेक सिंह चौहान को राष्ट्रपति के वीरता पदक दिए जाने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की गई थी, जहां अवार्ड न मिलने के बाद चौहान ने हक का मेडल हासिल करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को निर्देश दिया कि 1 माह में पुलिस ऑफिसर को राष्ट्रपति का वीरता पदक प्रदान किया जाए। गौरतलब है कि विवेक सिंह चौहान अभी इंदौर में मल्हारगंज एसीपी के पद पर पदस्थ हैं, जहां उनके पास मल्हारगंज और एरोड्रम थाना क्षेत्र का प्रभार है। उनकी तरफ से जबलपुर हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मर्गेंद्र सिंह, जयदीप कौरव एवं कौशल सिंह सिसोदिया ने पैरवी की। चौहान के वकील मृगेंद्र सिंह ने बताया कि 24 जून 2003 को ग्वालियर जिले के घाटी गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत डांडा खिड़क के जंगल में विवेक सिंह चौहान की डकैतों से मुठभेड़ हुई थी और विवेक सिंह ने डकैतों को खदेड़ा था तथा अकेले अपने साथी होमगार्ड के साथ 2 डकैतों को मार गिराया था। वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके साहस को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक की अनुशंसा की गई थी। राज्य सरकार के अनुशंसा के बावजूद केंद्र ने कोई निर्णय नहीं लिया तो सिंह ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां माननीय हाईकोर्ट ने विवेक सिंह चौहान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1 महीने में वीरता पुरस्कार दिए जाने के आदेश जारी किए हैं। ये मामला जो आपने सवाल किया है, ये मामला विवेक सिंह चौहान 2003 में 26 जून 2003 को घाटी गांव पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थे ग्वालियर, और वो आकस्मिक गश्त पे गए हुए थे। उस समय आकस्मिक मुठभेड़ हुई पुलिस इसके साथ, डकैतों के साथ, और डकैतों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। डकैत भी हथियारों से लैस थे और उस पर इन्होंने उनकी बंदूकें छुड़ा ली और उन बंदूक से फायर कर रहे थे तो नाल पकड़ ली बंदूक की। और उसके बाद जब डकैतों के भी हथियार गिर गए, इनकी भी सर्विस रिवॉल्वर गिर गई थी। फिर इन्होंने सर्विस रिवॉल्वर उठा के जब डकैत इनको अपनी जान पे खतरा दिखा तब इन्होंने दोनों डकैतों को ढेर किया। और रात की बात है, रात में फिर जब फोर्स आई तब तक ये उनकी डेड बॉडीज़ के साथ बैठे रहे, और फिर उसके बाद सवेरे सारी कार्रवाई हुई। रात में ही कार्रवाई शुरू हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो उसके बाद इनका दोनों चीज़ें, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और गैलेंट्री अवार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, जी ये 26 जून की घटना के बाद 18 दिसंबर 2003 को तत्कालीन एसपी ग्वालियर ने इनको प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड के लिए रिकमेंड कर दिया था। रिकमेंडेशन 6 महीने के अंदर ही चली गई थी, पर कहीं कंफ्यूजन रह गया था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि ये इतने दिनों बाद, 20 साल बाद, 18 साल बाद क्यों ये रिकमेंडेशन आई। तो उस बात को स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था भी पिछली डेट पे, क्या डेट थी, 9 जून को स्टेट गवर्नमेंट ने अपना रिप्लाई फाइल करके पेश किया और उन्होंने बताया कि हमने 6 महीने के अंदर ही रिकमेंडेशन भेज दी थी। तो कहीं कंफ्यूजन की वजह से ये नहीं हो पाया, नहीं तो ये अवार्ड इनको 20 साल 21 साल पहले ही मिल जाता, और उसकी वजह से इन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और माननीय न्यायालय ने पूरी बातें सुनने के बाद, सारे तथ्यों को देखकर यह स्पष्ट आदेश दिया है कि 1 माह के भीतर इन्हें राष्ट्रपति गैलेंट्री अवार्ड के मेडल से सुशोभित किया जाए। ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि मेरे कर्तव्य को मेरे वरिष्ठ अधिकारियों, विभाग, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो है पहचान की गई है, और मैं इसके लिए सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। लंबा समय लगा इस पूरे मामले को लेकर के, सर क्या कहना चाहिए? कुछ कन्फ्यूज़न की वजह से विलम्ब हुआ होगा, किंतु चूँकि मेरे वरिष्ठ अधिकारी और विभाग और मेरे जो माननीय उच्च न्यायालय है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि उनके द्वारा मेरे कर्तव्य की जो है पहचान की गई है।
सर अभी कमिश्नर साहब जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी आपको बधाई दी है, डीसीपी साहब ने भी आपको इसी के लिए बधाई दी। ये सब वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मेरे लिए बड़ा वो हर्ष का और गर्व का विषय है कि जो सभी लोग मुझे मेरे कर्तव्य के प्रति अच्छे कार्य के लिए बधाई दी। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।